इस वक्त सियासी जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए सदर आरिफ अलवी साहब हमें काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। सागदार साहब से भी वो मुलाकातें करते रहे, आज काफ लीग के रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। क्या इन मुलाकातों के नताइज हम आने वाले दिनों में देख सकेंगे? आरिफ अलवी साहब, मुझे नहीं पता कि कौन सी सियासी कशीदगी कम करने में वो कामयाब अभी तक हुए हैं, क्योंकि पिछले कई माह से या माह साल से जो मामला चल रहा है उसमें कोई आरिफ अलवी साहब की कोई ऐसा बड़ा क्राइसिस नहीं है जो आरिफ अलवी साहब की वजह से ख़त्म हो गया हो। आरिफ अलवी साहब एक चैनल ज़रूर हैं, उनसे इसहाक डार साहब भी मिल लेते हैं। ज़ाहिर इसहाक डार साहब इमरान खान से तो नहीं मिलेंगे या इमरान खान से नहीं मिलेंगे, या जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उनसे मिल लेंगे, ज़ाहिर उनकी एक आइनी हैसियत है सदर की, लेकिन या सादिक साहब मिल लेंगे। लेकिन उससे हट के बाकी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बड़ा बहरान, और उनके पास कोई ऐसा कोई पावर्स भी नहीं है प्रेसिडेंट के पास। वो सिर्फ एक चैनल दरमियान में उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की कई दफ़ा शायद उनको कामयाबी हुई भी हो। हमें पता है कि जो साल गुजर रहा है इसमें उनकी कई मुलाकातें हुई दरमियान में। जो पुरानी अस्करी क़यादत थी उसके साथ उन्होंने मुज़ाकरात, इमरान खान साहब भी बैठे, उनके ऑन रिकॉर्ड हैं वो मीटिंग्स जो कि ईवान सदर में हुई, लेकिन उनके नतीजे में उसका कोई रिजल्ट तो नहीं आया ऐसा सच कि हम कहें कि कोई इमरान खान साहब या कोई भी फरीक उस पर कायल हुआ। तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ बातें हैं, और जब तक ये चीज़ सामने नहीं आ जाती, यानी कि इमरान खान साहब भी जाहिर है कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और हुकूमत की तरफ से भी एक खामोशी इख्तियार की गई है पिछले 2 या 3 दिनों से। अगर जो मैंने कल भी बात की थी, पहले तो ये था ना कि अच्छा तोड़नी है असेंबलियाँ तो तोड़ो और हम इलेक्शन कराएं, फौरन इलेक्शन कराएंगे और ये सारा। तो हुकूमत की तरफ से भी ज़ाहिर है या सादिक साहब और इसहाक डार साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो सदर से मिले हैं, तो फिर उसके बाद यकीनन अब मईशत पे तो बात हुई है सिर्फ, ये तो सदर क्या करें मईशत पे बात, तो सदर का क्या रोल है। तो लेकिन असल जो बात है वो यही है कि गालिबन असेंबलीज़ को ना तोड़ा जाए, और अब मुख्तलिफ इसमें शख्सियात मुख्तलिफ बात कर रही हैं। असेंबलियाँ ना टूटें, उसके नतीजे में बहरान पैदा हो जाएगा। फैसला करना है इमरान खान ने, और इमरान खान फैसला कर चुके हैं और इमरान खान ऐलान कर चुके हैं। ये आरिफ अलवी साहब तो उस ऐलान के बाद गए हैं, और आरिफ अलवी साहब पहले भी लाहौर गए थे जब ये क्राइसिस पैदा हुआ था, ये गुज़रे महीने जब चेंज ऑफ कमांड हो रही थी, तो उसमें भी कोई ख़ास उस वक्त भी कोई बड़ा नताइज नहीं निकले थे। तो आरिफ अलवी साहब अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आरिफ अलवी साहब वो फैसला जो इमरान खान कर चुके हैं उसको किसी भी अंदाज में इमरान खान साहब को उस फैसले से पीछे ले जा सकेंगे। तावक्त ये कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात हो कि अच्छा, हुकूमत की तरफ से जो बात हो रही है वो ये कि हम अपना सियासी सरमाया दाव पे लगा चुके हैं। मुल्क का मसला ये है कि मुल्क के अंदर सरमाया ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ सियासी सरमाया भी इशू है, मुल्क का सरमाया भी इशू है, और ये तो तय बात है कि डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहा पाकिस्तान, लेकिन उसके साथ साथ डॉलर्स कम हो रहे हैं। डॉलर्स बाहर से कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन सा बरादर मुल्क देगा, किस तारीख को देगा, कब शिफ्टिंग, कब कैसे होगा, वो अभी तक वो हवा में चीज़ चल रही है। और 4 हफ्ते के रह गए थे, तो अभी हम कह सकते हैं कि 3 हफ्ते 3.5 हफ्ते के ज़खायर रह गए होंगे, क्योंकि हर हफ्ते जो है वो तकरीबन 50 करोड़ रुपया 50 करोड़ के उससे गिर रहा है। अच्छा, तो अब ये है कि इसमें मईशत पे अब कितनी बात की जाए, एक आदमी ने फिर बात कर लेंगे मईशत पे, तो और नीचे गिरी होगी। खान साहब के पास पॉलिटिकल ऑप्शन इसलिए नहीं है कि देखें खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये असेंबलियां डिज़ोल्व करने का हुकूमत के साथ, यानी ये मई में तय हो गया था, ये नवाज शरीफ साहब ही मान गए थे। फिर आखिर में क्या हुआ ये कहानी कभी नवाज शरीफ साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, लेकिन इसकी तरदीद भी नहीं हुई, और वो यही था कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद आए, वो जब उससे पहले 25 को आए ना, तो 20 तारीख को असेंबलियां तोड़ने पे नवाज शरीफ साहब भी रेडी हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं। जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया तो उन्होंने कहा नहीं। तकरीर भी लिख चुके थे असेंबलियां तोड़ने की, शहबाज शरीफ साहब, ये भी ऑन रिकॉर्ड बात आ चुकी है। फिर उसके बाद वो कंटिन्यू हो गया सिलसिला, होते 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 तो अब यहाँ पे मामला आ गया है कि अब हुकूमत के पास, यानी वफाकी हुकूमती अरेंजमेंट जो है उसने कुछ ना कुछ तो देखे जाना है। जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हमारा सियासी सरमाया, लेकिन सियासी सरमाए के चक्कर में वो मुल्क की मईशत का वो बात नहीं कर रहे इसहाक डार। सब ठीक होगा, क्या ठीक होगा वो अल्लाह जानता है, कैसे ठीक होगा, कब होगा। IMF का 9वां और 10वां
जो रिव्यू 7 होगा वो IMF की शराइत तो अपनी जगह है। ये अगर हमारे बरादर मुल्क पैसा दे भी दें तो वो उनकी शराइत तो अपनी जगह है, इतना टैक्स लगाओ, ये करो, फलां करो, उनकी शराइत से इन पैसों का कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये इनसे इनके साथ अगर ये डिपॉजिट होगा तो टच नहीं कर सकते आप, और अगर डिपॉजिट नहीं होता तो आप तो कापी के और जिनके पैसे आपने देने एयरलाइंस के फलां डिमाकना LCM वो पैसा फौरन निकल जाएगा, फिर वहीं खड़े होंगे दोबारा जाके IMF के सामने। तो ये कोई मसले का हल नहीं है। वफाकी हुकूमत को भी इस बात के अरेंजमेंट को भी अंदाजा है कि ये जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे बोझ बढ़ता जा रहा है। वो बहुत अच्छा था उसी वक्त, इसाक डार साहब कह रहे हैं ना कि मुझे नहीं अंदाजा था कि क्या हुआ, मईशत का इतना बुरा हाल है। और हम भी कह चुके हैं कि खाली इसाक डार साहब की गलती नहीं है, ये तो तबाही कई सालों की है। अब मसला ये है कि अब वो इलेक्शन ईयर शुरू हो गया, और इलेक्शन ईयर में क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, क्या करेंगे, ये तो डे टू डे बेसिस पे हुकूमत चल रही है। एक दिन एक इत्तेहादी नाराज, दूसरे नाराज, इधर उधर करप्शन, यहाँ लूट मार का एक बाजार गर्म है। और जो बाजार गर्म है लूट मार का, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा वज़रा के, मुझे नहीं पता कि सूबों का क्या हाल है, क्या वहाँ पे हो रहा है खेल, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में तो लूट मार का बाजार गर्म है। उसमें जो है वो कई वज़रा और इत्तेहादी और ये वो अच्छा सबके जहनों में ये कि हमारा आखिरी दाव लगा हुआ है, तो जितनी लूट मार करनी है कर लो, क्योंकि आखिरी दाव लगा है, इसके बाद पता नहीं क्या होता है, इलेक्शन में आते हैं नहीं आते, क्या होता है क्या, तो सब लूट मार जितनी करनी है कर लो। तो वो जो है, और वो सारी की सारी वो रिकॉर्ड हो रही है। और जाहिर है कि ये मामला इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक इशू इसलिए बन रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो नई हमारी इस्टेब्लिशमेंट आई है वो उसके सामने सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने ये कहा कि जी एक करप्शन स्कैंडल उठाया, और उस स्कैंडल के ऊपर जो बात कही जाती है वो तो ये जो करप्शन हो रही है सारी, इसको कैसे डिफेंड, ये कैसे डिफेंड होगी आने वाले दिन, ये क्राइसिस है। एक करप्शन स्कैंडल उन्होंने उठाया खान साहब के सामने, जो बात है वो उसके ऊपर खान साहब नाराज हुए और तब्दीली हुई, तो वो, लेकिन अब यहां जो लूटमार हो रही है वो कैसे डिफेंड होगी, और जो चेहरे हैं और जो सारे मामलात हैं, तो ये यहाँ पे एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है। उसके बाद इमरान खान साहब का जो वो है, उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। उनके पास टाइम इसलिए नहीं है कि आप 1 तारीख को अनाउंस करते हैं कि दूसरी तारीख को, तीसरी को, चौथी को, अब 17 को अनाउंस करेंगे। तो अब अच्छा, अभी मैंने मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात की तो मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। हुकूमत में भी इस अरेंजमेंट में भी ऐसे ही है, उधर भी ऐसे ही है। एक तो राय ये है कि जी वो जो है वो परवेज इलाही साहब जो है वो कहते हैं कि वो ऑन रिकॉर्ड भी कह चुके हैं कि मैं तो कह चुका हूं कि मार्च तक ले जाओ, लेकिन इमरान खान साहब कि मैं 17 तारीख को 8 बजे ऐलान करूंगा और 17 तारीख को 23 का ऐलान करूंगा। ये बात दोबारा आज कही सर, बिल्कुल आज दोबारा 17 और 23 वाली बात की ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और साथ ही हम चले जाएंगे वहां पे, और साथ ही ये कि वो एक खत निकाल के, वो भी बात चल रही है हुकूमत का जो मुस्लिम यूनियन है उनका ये कि इस्तीफा मंजूर करेंगे या तहरीक पेश कर देंगे, वहां तो इजलास चल रहा है, एक फड्डा, एक अदम इस्तेकाम रहेगा मुस्तकिल जो भी होता है। इमरान खान ऐलान नहीं करते तो इधर वो तैयार बैठे हैं। अच्छा, दूसरी सूरत में इमरान खान साहब की बात पहले भी मैंने कही थी कि इमरान खान साहब के मसाइल खत्म नहीं हो रहे। अगर इमरान खान साहब का ये ख्याल है, या कुछ लोग उनसे कह रहे हैं कि जी आप दिफाई पोजीशन में चले जाएं और असेंबलियों में बैठे रहें, जो इमरान खान कह चुके हैं कि मैं स्टेटस को का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन वो बने हुए हैं अभी तक। तो अगर वो ये जो उनको लोग कह रहे हैं कि जी आप रहें अभी और असेंबलियों में आप रहते हैं, तो इमरान खान साहब का सियासी सरमाया खत्म हो जाएगा, और साथ ही हुकूमत जो है वो फिर एक जारहाना अंदाज में इन सारे केसेस के पीछे लगेगी, जिसमें तोशा खाना, जिसमें ये अरबों का आपके सहार है, तोशा खाना, नाहली, ये वो सारे फौजदारी मुकदमा, नहीं वो तो मुकम्मल तौर पर। और अगर खान साहब अगर इसको तोड़ देते हैं असेंबली, तो उनको कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर आपकी नहीं होगी, आपकी गवर्नमेंट ही नहीं होगी, तो यहां पर जो बैठे हुए हैं तो वो भी सारा चला जाएगा, तो यहां तो दूसरे आ जाएंगे उठा। लेकिन इमरान खान साहब का अब ये वो इशू है कि इससे यहां से आगे इमरान खान साहब नहीं खींच सकते, क्योंकि मरकजी वफाकी हुकूमत ने दोनों सूरतों में ये करना है। ये वाला कार्ड अगर इमरान खान साहब मिसाल के तौर पे 17 तारीख को 23 तारीख का ऐलान नहीं करते, अच्छा मैंने अभी पूछा परवेज इलाही साहब की पोजीशन क्या है, ये मैंने इनके रहनुमाओं से पूछा, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं से। उन्होंने कहा जी परवेज इलाही साहब के पास क्या ऑप्शन है। परवेज इलाही साहब जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, क्या वो जो कल मैंने बात की, वो कितने लोगों को टिकट देंगे, मतलब कितने लोगों को इलेक्शन का टिकट देंगे, मतलब वो जो 10 15 20 लोग जो कौमी असेंबली में चले गए थे उस तरह उनको भी देंगे, इधर भी देंगे, तो मैं सालिक साहब को भी देंगे, परवेज इलाही साहब को भी देंगे, किस किस को देंगे, कहां तक देंगे, तो मतलब तारिक चीमा साहब को भी देंगे, उनको भी, कितने लोगों को कितने टिकट देंगे। तो फिर आखिर में पता चला शाहिद खान अब्बासी और राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब बाहर खड़े हैं, और टिकट तो वो ले गए सारे। तो वो नवाज शरीफ साहब क्यों, मतलब उनकी अपनी पार्टी गायब हो जाएगी सारी, तो वो कहते हैं कि मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। लंदन में उनके जो जराए कहते हैं कि मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है, शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब ने की हो तो की हो,
अच्छा, अब इसी तरह से सालिक साहब से मुलाकात हुई, उनकी तो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, लेकिन मैंने पूछा कि भाई कोई कमिटमेंट हुई है टिकट फिर का? नहीं कमिटमेंट क्यों, ये सब तो ऐसी बात ना करते हैं ना, उनसे कोई कहता है तो वो तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई आप करें, मतलब ठीक है हो रहा है सारा, लेकिन वो टिकट से आगे कैसे होंगे इलेक्शन में? और पता चला तो ये एक बड़ा इशू है। अच्छा, फिर उधर से ये हो रहा है कि फिर ये बात चली कि जी परवेज इलाही साहब जो हैं वो उन गारंटी मांग रहे हैं कि मुझे अगला वजीर आला बनाया जाए। तो अगर परवेज इलाही साहब को बनाया जाए पीटीआई की तरफ से तो फिर वो असेंबली तोड़ेंगे। ये बात मैंने पूछी पीटीआई के लोगों से, तो पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये हमसे क्या पूछेंगे, वो क्या नवाज शरीफ बनाएंगे इनको अपना वजीर आला? इनके पास ऑप्शन क्या हमारे साथ जाने के अलावा? तो ये हमारे साथ रहेंगे तो बड़ी इज्जत से रहेंगे और बड़ा इनका कदर होगा। बाद में देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनता है कौन नहीं बनता, लेकिन इतना हमें पता है कि नवाज शरीफ इनको नहीं बनाएंगे और ये भी जानते हैं। और ये तो मामला उस वक्त से है, वो पुराना मामला मुशर्रफ साहब के दौर से पहले का मामला कि जी वो वादा कर लिया था और शुजात साहब से और बना दिया उनको। और ये तो मामला तख्त पंजाब का, जो परवेज इलाही साहब और नवाज शरीफ साहब, यानी नवाज शरीफ और परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाएंगे। ये कुछ किसी जो थोड़ी बहुत सियासत जानता है इस मुल्क में वो ये कमिट करेंगे कि अच्छा जी आप इस मरहले पे जरा इमरान खान साहब के साथ ना जाएं तो हम आपको वजीर आला बनाएंगे। दुआ खैर पोजीशन भी तो नहीं है ना इस वक्त, वो तो मुत्तहिदा हुकूमत बनी हुई है। ये अब वो दुआ खैर का टाइम नहीं है। अब तो देखिए ना, अब वो थोड़ी होगा कि उधर भी दो किश्तियों में। अब तो जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है। इमरान खान साहब 17 तारीख को, या तो देखें ना, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा 17 या 23 या 17 को अनाउंस कर देंगे कि आज असेंबलियां तोड़ दो और 23। अच्छा, ये बीच में 2 नंबर अगर हुई कि जी वो खत चला गया वो उधर से वो कौमी असेंबली में, हाँ नहीं मैं बात कर रहा हूँ सूबाई पंजाब असेंबली की बात हो रही है ना इस वक्त, वो कि जी वो उधर से खत निकाल के दे दिया गवर्नर ने कि जी आप तो अदम इत्मीनान लें और ये हो गया और असेंबली बच गई। तो ये सारा का सारा फिर ये मलबा गिरेगा पीटीआई के ऊपर कि आपने डबल गेम किया और इमरान खान को पता नहीं था ये क्या वो। तो ये करना ही करना है परवेज इलाही साहब ने, जो भी करना है। और अगर वो नहीं करते तो खान साहब ने इस्तीफे देके निकालना है। अब वो 180 नहीं तो 175 रह गए, 175 नहीं तो 70 रह गए, जितने भी हैं वो इस्तीफे देके और सब्तैन खान से कहेंगे आप एक्सेप्ट करें और सब्तैन खान उनके स्पीकर हैं वो एक्सेप्ट करें और खान साहब बाहर आ जाए।